हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। लॉकडाउन पीरियड का सही से इस्तेमाल कर रहे होंगे, लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और मेरा नाम दिलीप कुमार। आज मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आया हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। हम अभी तक टेक्निकल क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। जैसा कि मैंने बोला था, जो हमारा प्लानिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग एक क्लासेज मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, किस तरह से हमको पढ़ाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि सारा सिलेबस कराने की गारंटी क्या है, मेरी है। मैं पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट का सिलेबस टाइम से पहले ही कंप्लीट कराऊंगा, जो मैंने आप लोगों को बोला है। क्लियर है ना। दूसरी चीज़, एक हमारी टेक्निकल क्लास स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे पैरेलली उसी के साथ साथ एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। और जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैकेनिकल का, टेक्निकल सब्जेक्ट जो स्टार्ट किया है वो क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसका भी बहुत बड़ा वेटेज होता है। हमने दोनों सब्जेक्ट ऐसे उठाए हैं जिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्ज़ाम में आते भी बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए पहले इन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इनका ऑलमोस्ट दोनों सब्जेक्ट का वेटेज 25 से लेके 30 नंबर तक का है। 25 से लेके 30 नंबर तक का वेटेज अकेले इन दोनों सब्जेक्ट का है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट हमारे हो गए तो 25 से 30 नंबर तक का स्कोर हम क्या करेंगे, इजीली कर सकते हैं गेट एग्ज़ाम में। क्लियर है ना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पे गेट का पहले तो सिलेबस डिस्कस करूँगा कि हमको गेट का कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बाकी और भी ब्रांचेस वाले इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट सबका 80 to 85% सिलेबस क्या है, सेम है। इंजीनियरिंग मैथ्स का हर ब्रांच का सिलेबस क्या है, सेम है। सारी ब्रांच वाले इस वाले लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, IT, ईच एंड एवरी ब्रांच कैन फॉलो दिस लेक्चर। क्लियर है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं, उसके बाद आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना। इधर देखना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्लियर है ना। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखने से पहले एक बार सब लोग क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना हो सकता है, और चैनल को हमारे को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आपके लिए क्या करूं, बना सकूं। सारा सिलेबस आपको क्या करूं, टाइम पे करा सकूं। क्लियर है ना। इधर देखो, इंजीनियर मैथमेटिक्स में हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी, गेट के लिए, गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात कर रहे हैं, गेट 2021। और यहाँ पर मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। सिलेबस क्या है, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ाई करेंगे। क्लियर है ना। जो सिलेबस में लिख रहा हूँ, जो टॉपिक लिख रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। 40 से लेके 45 आवर्स का ये कंप्लीट कोर्स है। 40 से 45 लेक्चर में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उसको फॉलो करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर के। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। इतना कर लिया, मोर देन क्या है, सफिशियंट है। अपने आप ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। इधर देखो, तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जो हम आज ही डिस्कस करेंगे इसे। इसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा आएगा उसे बोलेंगे कैलकुलस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैलकुलस। इसी में लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक होगा उसको बोलेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस। उसके बाद फोर्थ जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद फिफ्थ जो चैप्टर होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स। उसका सिक्स्थ चैप्टर होगा, उसको पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसका सेवेंथ चैप्टर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स बोलो, फंक्शंस बोलो, और फंक्शंस के बारे में पढ़ना है हमको। उसके बाद एट्थ जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। और नाइन्थ में मिसलेनियस भी हम कवर करेंगे। मीन्स कुछ सीरीज आती हैं, फोरियर सीरीज, टेलर सीरीज,
और ये जितनी भी सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ कुछ कभी कभी पूछ लेता है, ये सारा मैं क्या करूँगा, सिलेबस को 1 बाय 1 क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो ये तो है हमारा गेट का सिलेबस। ये किसका सिलेबस है, गेट का सिलेबस है, जो गेट में पूछा जाता है। यहाँ पर लिख लेना, मेंशन कर लेना, गेट सिलेबस 1 बाय 1 इसको पढ़ना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलस से हमेशा आएंगे, वेक्टर कैलकुलस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2-2, 3-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, बट बहुत आसान भी है, कुछ भी नहीं करना, प्रोबेबिलिटी से 100% क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े आराम से समझ आएंगे और इनसे फिक्स क्वेश्चन है, वही पैटर्न है जो बार बार फॉलो होता है। क्लियर है इतना सबको। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, लीनियर अलजेब्रा। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, लीनियर अलजेब्रा। इधर देखो, लीनियर अलजेब्रा हमारा टॉपिक का नाम है क्या, लीनियर अलजेब्रा। इसमें जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो हम देख लेते हैं पहले। टॉपिक टू बी डिस्कस्ड जो होंगे वो क्या है, वो देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट बताओ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक जो होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद फोर्थ जो होगा हमारा टॉपिक वो होगा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ जो टॉपिक होगा उसे बोलेंगे हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। उसके बाद जो सिक्स्थ टॉपिक होगा, यहाँ पे भी हम मिसलेनियस कवर करेंगे। लीनियर अलजेब्रा का जो भी मिसलेनियस होगा उसको भी क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। क्लियर है ना। तो ये टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा मैट्रिक्स क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ क्या होती है, रैंक क्या होती है, इनके शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे शॉर्टकट आते हैं। क्लियर है ना, इतना क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। इधर देखना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर, अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ तक हमने देख लिया क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने। अब हम लेते हैं कौन सा, मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स, इधर देखना। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन लिख लो, अ सेट ऑफ m n numbers arranged in a rectangular array, in a rectangular array of m number of rows, m number of rows and n number of columns। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी m n नंबर्स को क्या करता हूँ, m नंबर ऑफ रो में अरेंज कर देता हूँ, n नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज कर देता हूँ, उसी को बोलते हैं हम क्या है, ये है हमारी मैट्रिक्स। क्लियर है ना। अब पहली, उसके बाद अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करता हूँ कैसे अरेंज करेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गई। अरेंज कैसे करेंगे, यहाँ जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। इधर देखना, क्या मैं इसको डिनोट करूँगा किसी भी मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से, ए से मैं डिनोट कर सकता हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, इसे हम रेक्टेंगुलर में ब्लॉक में बंद कर दिया। इसको मैं बोलूँगा कि अगर मैं नंबर्स को अरेंज कर रहा हूँ, मान के चलो ये नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इधर देखना,
तो यहाँ पे कोई एक नंबर आया जिसकी पोजीशन बताएगा 11, A12, A13 एंड सो ऑन, क्या है A1N। इसका मतलब क्या है, इधर देखना, इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये फर्स्ट रो है, ये वाली एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो एंड सो ऑन। ऐसे ही कॉलम 1, 2, 3, 4 मीन्स अगर मैं नंबर्स को हॉरिजॉन्टली प्लेस करता हूँ उसे रो बोलते हैं, और वर्टिकली प्लेस कर देता हूँ उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये दूसरी रो आ गई फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो सेकंड कॉलम, दूसरी रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन A2N। ऐसे ही A31, A32, A33 एंड सो ऑन A3N। और नीचे तक जाएगा तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे A कितनी रो है, M रो है, देखो नंबर ऑफ रो M। उसके बाद कौन सा कॉलम है 1, ऐसे नीचे आएगा A, नंबर ऑफ रो कितनी चल रही है M, कॉलम 2 एंड सो ऑन AM3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम MN। क्लियर है ना। और हम इसको ऐसे मेंशन करेंगे M क्रॉस N। M यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो, N क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है ना। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकते हैं, और ये दोनों क्या हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, इधर देखना, इफ़ मैं तुरंत लिख दूंगा, इफ़ M इज इक्वल टू N, इसका मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ इफ़ M इज नॉट इक्वल टू N मीन्स नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तब जो ये मैट्रिक्स कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। मैट्रिक्स क्या होती है वैसे सब जानते हैं, बट फिर भी हमने डिस्कस किया कि अगर कोई पहले भूल चुका है तो इसको क्या हो जाए, एक बार के लिए रिवाइज हो जाए। अब दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर ये मैट्रिक्स है तो अब इसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी होंगी। क्या पढ़ना होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी, और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या होती है हमको पता करना है। तो प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ने के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम कुछ मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करेंगे, और वो मैट्रिक्स की हेल्प से हम आगे के जो सॉल्यूशंस करेंगे उनके लिए हमें क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जैसे अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जानता हूँ तो मैं डिटर्मिनेंट बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, रैंक भी बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हमको पता है तो उनको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। इधर देखो, तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इधर देखना, ट्रांसपोज का मतलब क्या है समझना, कि इफ rows are interchanged into column and vice versa, matrix, then matrix is known as, then it is known as transpose of a matrix, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दूं और किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम को क्या कर दूं, रो में इंटरचेंज कर दूं, तो उसी मैट्रिक्स को, उसी ट्रांसपोज, उसी को क्या बोलते हैं हम, इंटरचेंज को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इधर देखना, एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, मैं ले लेता हूँ 3/3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 4, 2 और ये 3/3 की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो निकालने के लिए सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करेंगे ट्रांसपोज को, डिनोटेड बाई a की पावर t से, किसी से भी डिनोट कर लो। अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें डिनोट करना है तो किससे करेंगे, ए ट्रांसपोज से। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि अगर ये रो है तो इसे कॉलम बना दो, बनाओ। इस रो को कॉलम बनाऊंगा तो ये एलिमेंट यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 2, 4, 8 कॉलम बन गया। इस रो को कॉलम बनाऊंगा तो ये बीच में आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1, 3, 6। इस रो को भी कॉलम बना दो तो मैं लिख सकता हूँ 1, 4, 2। और ये हो गई हमारी क्या, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये क्या है,
ट्रांसपोज है। बहुत आसान है निकालना, कुछ भी नहीं करना, रो को क्या कर दो, कॉलम बनाते जाओ 1 बाई 1। क्लियर है ना, ऐसे करते जाओ। हो रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो, ऐसे जैसे ही करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमको ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है कि सर ज़रूरत क्या पड़ गई ट्रांसपोज निकालने की। ये ज़रूरत है क्या कि हमको ट्रांसपोज निकालना पड़ा, क्या इससे काम नहीं चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमको इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ा। अब हम इस ट्रांसपोज की हेल्प से कुछ मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि अगर किसी का ट्रांसपोज ऐसा आता है तो वो वाली मैट्रिक्स ये कहलाएगी, किसी का ट्रांसपोज ऐसा आता है तो वो वाली मैट्रिक्स कुछ और कहलाएगी। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, वही हमको क्या करना है, देखना है। इधर देखना, तो यहीं से अब 3 तरह की मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, 3 टाइप की मैट्रिक्स आएंगी जो ट्रांसपोज पर डिपेंड कर रही होंगी। इधर देखना, देखते रहो। तो सबसे पहली जिसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे जाके यूज होगी डिटर्मिनेंट में, रैंक निकालने में, आइगन वैल्यूज निकालने में, हर जगह शॉर्टकट आ जाता है कि ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनकी रैंक क्या होती है, इनकी आइगन वैल्यूज क्या होती है। इधर देखना, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पहली मैट्रिक्स की, किस पे डिपेंड कर रही है, ट्रांसपोज पे, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए जो ओरिजिनल थी, उसी को हम बोलेंगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इधर देखना, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, क्या मैं लिख सकता हूँ ये 1 4 3 4 3 5 3 5 7, ये कोई मैट्रिक्स हमने लिख दी और इसको मैंने लिख दिया 3 बाई 3 की क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या मैं बता सकता हूँ ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है या नहीं है? तो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। लो निकालो ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा, इधर देखते रहो। हमने अभी क्या बोला कि अगर मुझे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो रो को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो कॉलम में, और कॉलम को कन्वर्ट कर दो किस में, रो में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। देखो मज़े से करो, इसको इधर से उठाओ और यहाँ पटको, इसको इधर से उठाओ यहाँ पटको, इसको इधर से उठाओ यहाँ पटको, मज़ा आ गया। लो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 4 3 आ गया, इसको उठाया यहाँ पटका 4 3 5 आ गया। देखो इसको उठाया यहाँ पटका, मैं लिख सकता हूँ 3 5 7, और ये 3 बाई 3 का। आँख कान नाक खोल के देखना, इधर देखो, क्या ये और ये सेम नहीं है? अंधा भी बता देगा ये क्या है, ये सेम है। 1 4 3 1 4 3 4 3 5 4 3 5 3 5 7 3 5 7। क्लियर है ना? इसका मतलब कि यहाँ से मैं बोल दूँगा सिंस क्या, सिंस ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, ए ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी कौन सी, ये वाली, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना क्लियर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर सबको? अब इधर देखना, अब मैं बात करता हूँ कि अगर हमने सिमेट्रिक पढ़ा है तो कुछ उसका उल्टा भी होगा। उल्टा क्या होता है, इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब कि किसी भी मैट्रिक्स का मैं क्या निकालूं, ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये माइनस ऑफ ए के टाइम्स आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर देखना, एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करें कि मैं कोई एक मैट्रिक्स मान रहा हूँ, ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने लिखा 0, यहाँ पे लिख लिया 2, यहाँ पे लिख लिया 4, यहाँ पे लिख लिया क्या, माइनस के 2, यहाँ पे लिख लिया 0, यहाँ पे लिख लिया 5, यहाँ पे लिख लिया क्या, माइनस के 4, यहाँ पे लिख लिया माइनस के 5, और यहाँ पे क्या लिख लिया, 0। क्या था क्लियर सबको? इधर देखना, क्या मैं इस मैट्रिक्स को 3 बाई 3 ऑर्डर की लिख सकता हूँ? लो लिख लो, लिख ली, मज़ा आ गया। इधर देखो, क्या मैं इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है, इसको रो को कॉलम कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है ना? इस रो को किस में कन्वर्ट करो, कॉलम में। तो देखो क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा मज़ा तो आ जाएगा। इधर देखो क्या मिल रहा है कि इस रो को मैं कॉलम में बनाऊंगा 0 2 4 आ गया। क्लियर है ना? इस रो को कॉलम में बनाऊंगा तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इस रो को कॉलम में बनाऊंगा तो ये -4, ये -5, और ये क्या आ गया 0।
3/3। क्या मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ? पूरी मैट्रिक्स में से निकालो। क्या मैं लिख सकता हूँ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला तो क्या आया 0 माइनस के 2 माइनस के 4 2 0 माइनस के 5 4 5 0। और क्या मैं माइनस का कॉमन निकाला है तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, दो माइनस कॉमन निकालो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर है ना? और ये 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। और ये अंधा भी बता देगा कि ये जो टर्म है, देखो ये जो टर्म है, क्या ये टर्म इसके बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या मैं तुरंत लिख सकता हूँ कि ये और ये क्या है? इक्वल है, क्या है? सेम है। और अगर ये सेम है तो हम तुरंत लिख देंगे देयरफॉर सिंस A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के A, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी क्या कहलाएगी? ये जो मैट्रिक्स है क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा मज़ा आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्लियर है ना? बहुत आसान आसान से टॉपिक हैं, ऐसे धीमे धीमे क्या चीज़ों को समझना है। इंजीनियरिंग मैथ से आसान कुछ भी नहीं है गेट में अगर स्कोर करना है तो। अभी यहाँ पे जैसे ही पढ़ोगे ना हर चीज़ बड़ी आसान लगने लगेगी, बहुत आसान लगने लगेगी। बट दिक्कत फिर क्या आती है, लोगों को दिक्कत आ जाती है कि इसको क्या है बार बार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहती चीज़ें। अभी हम बता रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जैसे ही बोल देंगे पढ़ा के छोड़ देंगे, उसके बाद सब लोगों ने छोड़ दिया पढ़ना, उसके बाद तुरंत से क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। क्लियर है ना? तो कंटिन्यूसली क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार चीज़ें समझ आ गई सब कुछ आसान है। क्लियर है? इधर देखो। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, क्या एक और मैट्रिक्स है जो ट्रांसपोज की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे, जिसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसे ढंग से समझना, यहाँ लोगों में डाउट आ जाता है। कौन सी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते रहो। मतलब कहने का इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलें, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलना है, हमको क्या समझना है, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलना है। तो इधर देखो, ध्यान से देखना कि कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए मैट्रिक्स लो, ले लिया, ये क्या है, कोई ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज आएगा, सब जानते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कर दूं, दोनों का क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, तो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसे बोलते हैं आई। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्या करना है, ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, ए है, इसका ट्रांसपोज निकाला, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और मिला क्या, आई। क्या मिल गया, आई। और ये जो आई है इसको बोलते हैं हम क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि आई जो होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ऑलवेज। तो हम तुरंत बोल देंगे क्या है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब ये है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, यूनिट होंगे। याद रखना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, यूनिट, और रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रो। तो मैं लिख सकता हूँ n क्रॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। क्लियर है ना? ऐसे ही करके अगर हम लिखते जाएंगे तो ये तो 3/3 की है, तो इसको भी मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 3/3 कर सकता हूँ। तो हम तुरंत बोल देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये जितने भी एलिमेंट्स ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, यूनिट हो,
और रेस्ट एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के प्रोडक्ट से हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, हम तुरंत बोल देंगे ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है ना? बाकी एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कभी भी अगर आता है, पूछता है कि क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कभी पूछेगा तो नहीं, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पूछना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। बट ये जरूर डिस्क्राइब कर देगा कि ये कोई मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल है, तो इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या होगा, इसकी रैंक बताओ क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है ना? तो हमें पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखना, अब यहाँ पे हमें देखना है क्या, अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसपोज। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है प्रॉपर्टीज हैं रिगार्डिंग टू ट्रांसपोज। इधर देखना, सम प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो रिगार्डिंग टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। क्या है वो प्रॉपर्टी, स्टार मार्क करके लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन क्या, देन कि ए का ट्रांसपोज के साथ एडिशन, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेना, स्टार मार्क करके हमने एक पॉइंट लिखा, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें पहले से ही पता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो दे रखी है वो स्क्वायर है, तो उसका ट्रांसपोज उसी के साथ अगर मैं ऐड करूंगा तो हमें क्या देगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताएगा। क्या देना, क्लियर सबको? दूसरा पॉइंट कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में से उसी का ट्रांसपोज घटा देता हूं तो वो हमें क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। मैट्रिक्स, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अभी एक पॉइंट को प्रूफ करेंगे, बाकी सबको प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ करना क्या है, बेवकूफ़ी है। यहाँ पे ये पॉइंट हमको पता होने चाहिए। बाकी एक का मैं बताऊंगा प्रूफ कैसे होता है, सिमिलरली आप भी सारे प्रूफ कर दोगे। दूसरा स्टार पॉइंट, इधर देखना, दूसरा स्टार पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मैं बोलता हूँ इफ़ ए इज़ अ, क्या है, इफ़ ए इज़ अ, पहले से ही हमें पता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए की पावर एन इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या मतलब है इसका, कि अगर हमको पता है कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स पहले से ही पता है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी पावर एन मतलब इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर, ए की पावर क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, हमेशा क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ऑलवेज क्या होगी, सिमेट्रिक। क्लियर है ना? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर है ना? एक पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, स्टार पॉइंट, प्रॉपर्टीज है इसकी। अगर मैं बात करता हूँ, हमको पता है इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फर्स्ट पॉइंट हम तुरंत लिख देंगे, ए की पावर एन इज सिमेट्रिक इफ एन क्या है, इवन, एन इक्वल टू क्या है, इवन, जैसे 2, 4, 6। अगर मैं लिखता हूँ सेकंड, ए की पावर एन इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक इफ एन इज इक्वल टू ऑड। क्लियर है ना? अगर जो नंबर है वो इवन है, मतलब ए की पावर 2 आ जाए, ए की पावर 4 आ जाए, ए की पावर 6 आ जाए, ए की पावर 8 आ जाए, तब ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो होंगे वो हमें क्या देगा, हमेशा सिमेट्रिक देगा। लेकिन अगर ए की पावर 1, ए की पावर 3 आ जाए, ए की पावर 5 आ जाए, ए की पावर 7 आ जाए, मीन्स अगर ऑल टर्म्स में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तब हमको क्या मिलेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। और ये थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैं एक पॉइंट को क्या करता हूँ, देखता हूँ, चेक करके देखता हूँ क्या ये सारी प्रॉपर्टी सही है या गलत है। क्लियर है ना? इधर देखना, अभी देखते हैं, एक पॉइंट को देख रहे हैं बस, कोई सा भी उठा लो, मान के चलो ये उठा लिया हमने। ये बोलता है कि कोई भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। लो, मैंने एग्जाम्पल लिया
क्या एग्जांपल लिया कि कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूँ। स्क्वायर मतलब जिसके नंबर ऑफ कॉलम और इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो, रो हो। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो लूँगा, मान लो 2x2 का ले लो, छोटा ले लो ताकि आसानी हो। 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैंने, मान लिया 2 4 3 2, ऐसे करके मैंने कोई क्या की मैट्रिक्स ले ली। पहले तो ये चेक करना क्या सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ 2 4 आएगा तो चेंज हो गई मैट्रिक्स, सिमेट्रिक नहीं है। तो अभी हमको चेक करना है स्क्वायर है तो स्क्वायर का समेशन इसके ट्रांसपोज के साथ करूँगा, इसी मैट्रिक्स का इसके ट्रांसपोज के साथ करूँगा, तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या कहलाएगी, ये जो एक मैट्रिक्स आ रही है ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। और ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इसकी सिमेट्रिक। देखते हैं इसका ट्रांसपोज निकालो, मज़े से निकालो, सब निकाल लेंगे, कोई बोल मत देना हमसे नहीं निकलेगा। लो क्या रो को कॉलम बना दूँ 2 4 कर दूँ, इसको फिर बना दूँ 3 क्या कर दूँ 2, और ये 2x2 का ट्रांसपोज आ गया। इन दोनों को ऐड करो, मैं लिख सकता हूँ A + A ट्रांसपोज करके एक मैट्रिक्स आएगी। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ 2 4 3 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको और इसको ऐड करो, प्लस क्या मैं लिख सकता हूँ 2 3 4 2। अब मैट्रिक्स का एडिशन तो सबको आता ही होगा, फिर भी नहीं आता है तो देख लो, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है वो उसी की पोजीशन के साथ ऐड होगा। ऐसे नहीं है ये इसके साथ ऐड कर दो, ये इस पोजीशन पे है तो दूसरी मैट्रिक्स भी इसी पोजीशन पे होनी चाहिए। मीन्स एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इनका एडिशन जब भी हो सकता है जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। अगर ये 2x2 की है तो ये भी 2x2 की होनी चाहिए, अगर ये 3x2 की है तो ये भी क्या होनी चाहिए 3x2 की, ये 4x4 की है तो ये भी 4x4 की होनी चाहिए, तभी हो सकता है एडिशन। मीन्स सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी एडिशन होगा, तभी सब्सट्रैक्शन होगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बताएंगे कैसे होता है, क्लियर है ना। इधर देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ A + A का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या आ रहा है, 2 और 2 4 आ गया, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 2 4। लो अंधा भी बता देगा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स निकल के आई है, अब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तभी तो हमें बताएगा सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक, क्योंकि इस मैट्रिक्स को बोला था सिमेट्रिक, और इसको अंधा भी बता देगा। अब इसको मैं मान लेता हूँ लेट ये मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करो कि बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या 4 7 7 4 ही नहीं आ रहा क्या, देख लो 2x2। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही तो हमने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है सबको। सबसे पहले हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की, कल को 3x3 की भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी जाएगा, 4x4 की भी कर सकते हो। उसका ट्रांसपोज निकालो, इन दोनों को ऐड करोगे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। देखो ये मिल गया, इसको हमने B मान लिया, और इसका फिर से ट्रांसपोज निकाला तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। हम तुरंत बोल देंगे क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही प्रॉपर्टी हमने देखी। सिमिलरली इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इनको भी प्रूव कर सकते हैं। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, क्या किसी को कोई यहाँ तक डाउट है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, क्लियर है ना। वैसे तो इसमें कुछ डाउट होना चाहिए, जोड़ना घटाना ही तो है, इसको कौन नहीं कर लेगा। इसको 7th क्लास 6th क्लास 1st क्लास के बच्चे को दे दोगे इसे जोड़ के बताओ, तुरंत छुटकियों में जोड़ देगा, क्लियर है ना। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये चीज़ें अभी आसान लग रही हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ अभी तो सामने लिखी हैं इसीलिए दिखाई दे रही हैं, हम तुरंत बता देंगे। लेकिन जैसे ही सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं सब घुल मिल जाता है। इसीलिए इन सारी चीज़ों को दिमाग में स्टोर करना है, दिमाग में याद रखना है, तो हमको नंबर ऑफ रिवीजन्स क्या करने पड़ेंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ो, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्या करना है, हमको टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, और 100% स्कोर आना है, 100% रैंक भी आनी है, 100% सिलेक्शन भी होना है। अगर ऐसे फॉलो करके चलते हो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर हमको तैयारी करनी है, या फिर हम तैयारी करते हैं तो हमें हमेशा रिजल्ट मिलता है। ऐसा कभी नहीं कि रिजल्ट ना मिले। क्या इतना क्लियर सबको। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब इसके आगे हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। अब हम ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हैं, धीमे धीमे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पीरियड इसका बढ़ाते जाएंगे। आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, आराम से पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है। अभी लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाओ, पढ़ाई करो आराम से। ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मैंने चला रखी हैं, दोनों सब्जेक्ट को क्या करो, कंटिन्यूसली देखो, कोई भी चार्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे देखने से कुछ किसी का लॉस नहीं हो जाएगा, क्लियर है ना। तो आधा घंटे पूरा वीडियो देखो, मज़ा आ जाना है, क्लियर है ना। और जैसे ही मज़ा आए फिर तो पढ़ते रहो, क्लियर है ना। तो यहाँ तक के लिए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सेशन हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्या है, इतना ही सफिशिएंट है। और एक काम करना नहीं भूलना है, इसको क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ मांग नहीं रहे, किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे। इसी को अगर तुम कोचिंग में पढ़ने आते हो, हमसे ही पढ़ने आओगे तो इसका पैसा लगता है, क्लियर है ना। हमने फ्री क्लासेज अरेंज कर लिए हैं। अब मैंने इनिशिएटिव लिया है, मैं सारी क्लासेज फ्री ऑर्गेनाइज करूँगा, एक पैसा किसी से नहीं लूँगा, एक भी पैसे का चार्ज नहीं होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है ना।
इतना क्लियर है सबको। बाकी तुमको बस एक ही सपोर्ट करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि सारे लोग क्या कर सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें, सारे लोगों को ये सारी नॉलेज मिल सके। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, आज के लिए सफिशियंट है। थैंक यू सो मच।